अच्छा, राधे राधे आप सभी को। आज मैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन रीजनिंग वाले हैं 2026 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। मैं ये पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रही हूँ। तो ये रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट है। आप लोग पूरी वीडियो पे बने रहना, मैं सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से इजी वे समझाऊँगी। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया था। एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती संतान का पुत्र है। मतलब उस व्यक्ति के पिता की इकलौती संतान, मतलब कि वो खुद एक पिता की इकलौती संतान, मतलब कि वो खुद है। उस व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है? तो उसका जो बेटा होगा, तो उस बेटे का वो बाप ही तो होगा, उस लड़के का पिता का संबंध है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही ईजी था कि एक व्यक्ति ने कहा था कि उसके पिता की, वह मेरे पिता की इकलौती संतान का पुत्र है, मतलब वो खुद ही उसका पुत्र है। उस व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है? उसका संबंध पिता का है। सेकंड देखते हैं, दिशा ज्ञान है। ये यूपी पुलिस एसआई में 2019 में ये क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति 8 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 8 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? डायग्राम लेके समझाती हूँ। ये मतलब नॉर्थ माने तो ऊपर होता है, साउथ माने नीचे, ईस्ट दाएं, वेस्ट बाएं। ठीक है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, वो यहाँ है। ठीक है, एक व्यक्ति 8 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वो दक्षिण। ठीक है, साउथ क्या? दक्षिण। तो यहाँ पे है, 8 मीटर यहाँ से चलता है, दक्षिण 8 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, तो इसका बायां इधर गया 6 मीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। अब इधर इसका किधर होगा? बाएं इधर होगा, 8 मीटर इधर चलेगा। ठीक है, तो ये 8 और 8 मतलब जो आमने सामने के होते वो चीज़ें कट हो जाती हैं। रह क्या गया हमारे पास? ये। तो किस में चलेगा? ये कहाँ चलेगा? पूर्व में। कहाँ है? पूर्व। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पूर्व में। कहाँ? 6 मीटर रह गया ना, 6 मीटर वही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुठलेखन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020। यदि पटना का इतना है QVUOV, तो दिल्ली का क्या होगा? ठीक है, PQABTUNOAB, सब में क्या है? प्लस ऐड हुआ है। तो दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में तो हम लोगों ने पटना वाला देखा था, उसमें सारे प्लस हुए थे। अब हमें पता है दिल्ली दिया गया था, DELHI, दिल्ली। ठीक है, तो सब प्लस कर दो, DEEFLMHIIJ, क्या होगा? ये होगा, तो देखो EFMIP, ये नहीं है, EFMHJ, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, संख्या श्रेणी। यूपी पुलिस एसआई में आया था 2021 में, 5, 10, 24। अब देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80। इसका सही आंसर क्या होगा? 80।
समानता। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022। अन्याय न्यायाधीश न्याय, ठीक है, न्याय होगा। शिक्षक, शिक्षक का क्या होगा? शिक्षा, शिक्षक का शिक्षा। जब न्यायाधीश का न्याय है तो शिक्षक का शिक्षा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विषय चुने। यूपी पुलिस 2023। गाय, भैंस, बकरी, ऊँट। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी ये सब तो हम लोग घर पे पाल लेते हैं, अपने पालते हैं ना गाय, भैंस, बकरी को घर पे। ऊँट क्या होता है? ऊँट तो रेगिस्तान में रहता है ना, तो उसे तो हम पालते हैं, रेगिस्तान में रहता है, तो सबसे डिफरेंट है ऊँट। क्वेश्चन नंबर 7, बड़कर्म अल्फाबेट सीरीज है। यूपी पुलिस 2018 में आई थी। ठीक है, ADGA। तो इनमें देखो कितने का गैप हो रहा है। ए के बाद आता है, ए के बाद BC, तब D आता है, तो कितने का गैप है? 2 का गैप है भाई। देखो D के बाद G है, तो D के बाद आता है E और F, तब G आएगा। इसमें भी 2 का गैप है। G के बाद J कर दिया है, तो इसमें GHI, इसमें भी 2 का गैप है। तो J के बाद क्या आएगा? J के बाद K, J के बाद आएगा K और L, तब आएगा M। ये 2 हटा के क्या आएगा? M आएगा। सारे बेसिक क्वेश्चन और बहुत सिंपल हैं। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। अब देखते हो घड़ी का एक है, घड़ी। यूपी पुलिस SI 2019 में ये क्वेश्चन आया था। घड़ी में 3 और 9 के बीच का करोड़ कितना होगा? तो 3 और 9 तो घड़ी में मतलब 3 और 9 तो दोनों सामने ही आते हैं ना, सामने सामने आते हैं वॉच में अगर देखो तो इसका करोड़ होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। दर्पण प्रतिबिंब, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन आया है। दर्पण में दाएं हाथ में पकड़ी वस्तु कहाँ दिखाई देगी? ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सभी को पता होगा। हम लोग मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें उल्टा दिखाई देती है। अगर हम कोई चीज़ लेफ्ट में पकड़ें तो वो राइट में दिखाई देगी, राइट में पकड़ें तो वो लेफ्ट में दिखाई देगी। तो ऐसी बात है, बाएं हाथ में दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 10, यूपी पुलिस 2021 कैलेंडर है। यदि 15 अगस्त 2021 रविवार था तो 15 अगस्त 2022 कौन सा दिन होगा? ये देखो इसमें डेट सेम है, कैलेंडर का एक चीज़ बता रही हूँ। अगर जैसे डेट सेम है, मंथ भी सेम है और हम लोगों को दिन बताना हो तो उसमें सिर्फ एक +1 कर देना। +1 जैसे रविवार है, ठीक है, 2021 में रविवार था, इसमें +1 कर दिया, रविवार, ठीक है, इसमें +1 कर दिया तो सोमवार होगा। एक दिन बढ़ा दो तो क्या आएगा? सोमवार आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बेन आरेख, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में कुछ पुरुष शिक्षक हैं, ठीक है, कुछ पुरुष हैं वो शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक खिलाड़ी हैं, और जो शिक्षक हैं वो खिलाड़ी हैं। कौन सा बेन आरेख सही होगा? तीनों अलग अलग, सभी एक दूसरे में, या आंशिक ओवरलैप, कोई संबंध नहीं। देखो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, जो पुरुष हैं कुछ, ठीक है, तो कुछ पुरुष शिक्षक हैं, कुछ पुरुष क्या हैं? शिक्षक हैं, और शिक्षक ही खिलाड़ी हैं, शिक्षक खिलाड़ी हैं, अच्छा खिलाड़ी हैं। तो कौन सा वेन आरेख सही होगा? तीनों अलग अलग तो नहीं है, ठीक है, वही पुरुष शिक्षक हैं और वही शिक्षक खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, कॉमन सी है, तो तीनों अलग अलग नहीं हुआ। सभी एक दूसरे में, वो भी नहीं है, क्योंकि
शिक्षक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी एक दूसरे में नहीं है। आंशिक ओवरलैप, इसका मतलब होता है पार्टियल ओवरलैप, मतलब कॉमन है, ना ही शिक्षक ना ही खिलाड़ी, मतलब दोनों कॉमन ही है। जैसे एक सर्किल है, ये पुरुष है, इस पुरुष में से कुछ ही हैं, देखो कुछ शिक्षक है, तो मतलब आधा सर्किल शिक्षक है, ठीक है। और शिक्षक का आधा सर्किल ही खिलाड़ी है, तो मतलब कॉमन ही है, कुछ ही है, तो आंशिक ओवरलैप वाला अपना ऑप्शन सही होगा। मतलब इसका मतलब होता है कॉमन, कुछ ही है, कॉमन है, मतलब सारे नहीं है या एक भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन निष्कर्ष, यूपी पुलिस 2023 में यह क्वेश्चन आया था। कथन, सभी पुलिस ईमानदार हैं और कुछ ईमानदार मेहनती भी हैं। निष्कर्ष, कुछ पुलिस मेहनती हैं, तो बताओ सही है या गलत है? सही होगा, क्योंकि पुलिस ईमानदार भी है और मेहनती भी है, तो सारे तो मेहनती भी नहीं हो, सारे तो मतलब सही है, गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह होता है ईमानदार भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये मेरे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं वो समझ में भी आए होंगे और आप लोगों के लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल भी रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का जल्द ही मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।